नमस्कार नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको रंग चिकित्सा के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय दूंगा ताकि आगे के वीडियो में भी आप इसका मतलब समझ सकें और इसकी उपयोगिता समझ सकें। रंग चिकित्सा काफ़ी सालों पुराना इतिहास है इसका, सैकड़ों सालों पुराना है ना। सैकड़ों सालों पुराना इतिहास है। प्राकृतिक चिकित्सा में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो उसमें क्या है कि उसको थोड़ा सा आसान बना दिया गया है और सर्व सुलभ हो, ऐसा काम अब इस आधुनिक रंग चिकित्सा में किया गया है। एक्यूप्रेशर और सुजोग दोनों अलग अलग चैनल हैं, अलग अलग थेरेपी है। एक्यूप्रेशर करने का ही विधा है, सुजोग भी, और उसमें रंग चिकित्सा का इस्तेमाल अलग अलग बिंदुओं पर किया जाता है। परिणाम 19-20 बराबर ही होते हैं। तो मैं कुछ रंगों के, तो पहले प्राकृतिक चिकित्सा में क्या किया जाता था कि किसी रंग विशेष का प्रभाव शरीर पर लेना है, शरीर को देना है, तो उस रंग की धूप यानी रोशनी ली जाती थी। तो उसके लिए उजाला होना ज़रूरी था, है ना। उस रंग का पानी पिलाया जाता था तो वो 20-20 दिन तक चार्ज किया जाता था। उस रंग का तेल लगाया जाता था तो वो 20-20 दिन तक उसको, लेकिन तो उसमें क्या था कि एक तो समय ज़्यादा लगता था, और दूसरा जो भी वो सेवन करेगा या तेल लगाएगा व्यक्ति या धूप लेगा तो वो उस इच्छित स्थान से कुछ ज़्यादा एरिया कवर करता था, हमारे शरीर का ज़्यादा क्षेत्र कवर करता था। तो उस वजह से उसके फ़ायदे के साथ साथ नुकसान ज़्यादा होते थे। आधुनिक रंग चिकित्सा जो है एक्यूप्रेशर के साथ जिसे हम कनेक्ट कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई है। तो वो जो है आपके वो आसान है। किस तरह से आसान है मैं पहले बता चुका हूँ। कुछ हथेली में, पंजे में एक स्थान विशेष पर रंग लगाने से कई सारे रोगों में लाभ होता है ना। और कुछ रोग तो पूर्णतः ठीक भी हो जाते हैं, परंतु चिकित्सा विज्ञान में दावा नहीं किया जाता। इसलिए डिस्क्लेमर से पहले जो है, मेरे किसी भी वीडियो में डिस्क्लेमर समझे, आगे से मैं शुरू में बोल दूंगा कि पहली बात, कोई भी चालू दवाई ना छोड़ें। जो दवाई आपके चल रही है उसको ना छोड़ें। बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी दवा का परिवर्तन न करें। हम कोई दावा नहीं करते कि हम दवा छुड़ा देंगे या कर देंगे, लेकिन आप इसका फ़ायदा लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो सभी रंगों का अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे इसमें आपके और हमारे जो श्वेत प्रकाश जो है, आप जानते हैं कि 7 रंगों से मिलके बना होता है। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, है ना। तो आपके जो है इसमें लाल रंग हमारे शरीर में खून के संचालन को बढ़ाने में सहायता करता है। अगर ऊर्जा कम है किसी के में तो लाल रंग के कपड़े पहना है उसको, तो आपको असर दिख जाएगा। गुलाबी रंग शरीर में प्रेम भावनाएं जगाने का काम करता है। है ना, दिमाग में दूसरों के प्रति जलन दूर करता है, सौहार्दता बढ़ाता है, अकेलापन दूर करता है। गुलाबी रंग का प्रभाव, दिल का रंग गुलाबी बताते हैं, है ना। गुलाबी होता नहीं है पर बताते हैं। नारंगी रंग मनुष्य की पाचन क्रिया को सुदृढ़ बनाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को ठीक करता है, मनुष्य को खुशनुमा उत्साही बनाता है। एडिनल ग्रंथि के ऊपर ये कलर का किडनी का रंग का उसमें होता है। पीला रंग में मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है और दिमागी तौर पर मजबूत बनाता है। यानी किसी को नर्वस सिस्टम की बीमारी हो, लकवा मार गया हो, उसके पीले रंग के कपड़े पहना है उसको, पीली टी शर्ट, पीला पजामा, है ना, इस तरह से, तो वो आपको उसका अंतर पता लग जाएगा उसके सेहत में ये। और इसके बाद है हरा रंग, हमारे शरीर के संचालन की तंत्र को नियंत्रित करता है। संचालन तंत्र में सभी आ गया उसमें, केवल नर्वस सिस्टम ही नहीं, सारा ही आ गया। पेट, वेट, लीवर, किडनी, तिल्ली, सब, है ना। बीपी को सही करता है ये। शारीरिक क्षमता और भावनात्मक क्षमता दोनों बढ़ाता है। ग्रीन, हरा भरा स्वभाव जिसको कहेंगे ना, ग्रीनरी आएगी, है ना। हरियाली, तो मन में हरियाली ऐसे ही छाती है। ठीक, हरे रंग के कपड़े पहनो आप, अलग प्रभाव दिखेगा। नीला रंग हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है ये, तो जिसको दर्द से छुटकारा दिलाता है नीला रंग। सोचने की क्षमता बढ़ाता है, शांति देता है, तो वो वाली बात है। अगर जिसके बीपी ज़्यादा रहता हो उसको नीले कपड़े पहना के देखो, पजामा भी, कुर्ता भी,
टी शर्ट भी जो भी है नीला पहना के देखें। इसमें बैंगनी रंग खून को साफ करने का काम करता है, एंटीसेप्टिक का प्रभाव डालता है जो इसमें है ना। दिमाग को ठंडा भी रखता है। बैंगनी ऊपर से शुरू होता है ना, सहस्त्रार चक्र से, तो बैंगनी रंग का वहाँ पे उसमें प्रभाव होता है। तो सहस्त्रार चक्र में सफ़ेद रंग सुरक्षा, संरक्षण और शांति का प्रतीक है। नेताजी पहन रहे हैं अभी सफ़ेद रंग के कुर्ते पजामों में नज़र आ रहे हैं। आत्मा को शुद्ध बनाता है, लेकिन ज़्यादा सफ़ेद रंग के कपड़ों का इस्तेमाल, ज़्यादा सफ़ेद में डूबना वो भी गलत है ना। फिर रंग से मामला ही हट जाएगा। इसके बाद है आपके काला रंग। मनुष्य में स्त्री प्रकृति से संबंधित चीज़ों की ओर रुझान बढ़ाता है, ये काले रंग का प्रभाव होता है। आरामदायक और सुरक्षित रंग है। दर्द में भी इसको प्रयोग लेते हैं हमारे इसमें, पर काले रंग का ज़्यादा प्रयोग मनुष्य को अकेला कर देता है। काला रंग जिनको ज़्यादा पसंद है उन लोगों को अकेलापन ज़्यादा पसंद होने लग जाता है, तो ये गलत है। इसी तरह से भूरा रंग जो है मिश्रित कलर है, ये स्थायित्व प्रदान करता है, हड्डियों की मजबूती के लिए इस तरह से इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो और भी रंग होते हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य रंग जो है ये मैंने बताया। अब मैं आपको इसके साथ सबसे सिंपल जो आज बताना चाह रहा हूँ वो है हृदय। हार्ट जो है हमारा, हार्ट की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से रंग होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। ये देखो आप, ये सामान्य एक्यूप्रेशर में तो रिफ्लेक्सोलॉजी जो होती है उसमें यहाँ पर हार्ट का रिफ्लेक्शन होता है और सुजोग में यहाँ होता है। दोनों ही रिफ्लेक्शन ओरिजिनल है और अपनी अपनी पद्धति में है, ये सक्सेस है। इन पर रंग लगा के इलाज किया जाए तो। अब देखें आप, जैसे इसमें रंगों की बात बताई, तो कमज़ोर व्यक्ति जिसको काम करने की इच्छा न हो और इस तरह से नर्वस ब्रेकडाउन जैसी स्थिति हो, रडीलापन हो, कुछ उत्साह नहीं है, इस तरह से इसकी स्थिति है, तो उसके हार्ट के रिफ्लेक्शन पे लाल रंग लगाएं। क्या लगाएं? लाल रंग लगाएं। और फिर देखो आप, चाहे इसको पूरा भरें चाहे इसको पूरा भरें, ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन ये अगर कोई व्यक्ति रूखा हो रहा है, जैसे इसमें लगा कि गुलाबी रंग का प्रभाव जो है, रूखा हो रहा है, उसको चिड़चिड़ापन आ रही है, तो आप उसको यहाँ गुलाबी रंग लगाएं। गुलाबी रंग जो है वो आपके अगर हार्ट में ब्लॉकेज है उसको दूर करने में भी काम आता है। हार्ट में ब्लॉकेज है तो उसके गुलाबी रंग लगा दो, यहाँ पर दूर। एक और बात कि कोई भी रंग लगाने से अगर कोई परेशानी आती है, घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, उल्टी होती है, तो उसको तुरंत बिठा दें, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग है और सबको हर चीज़ सूट कर जाए ये ज़रूरी नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। इसके बाद आप लीजिए कि ये हो गए। अब अगर किसी का हार्ट इमोशनल है, एक के तो प्रेम नहीं था तो प्रेम पैदा करने के लिए तो आपने कौन सा रंग का निशान लगाया? गुलाबी रंग का। अब जिसके ज़्यादा इमोशनल है, वो दूसरों के दुख में इतना दुखी है, कोई कहता है तो आदमी भी औरतों की तरह व्यवहार करता है, रोता है, अरे क्या हो रहा है। तो ऐसे इमोशनल हार्ट वाले व्यक्ति बहुत दुखी होते हैं। जो व्यक्ति ये निर्णय ले सकता है कि छोड़ने में, किसी चीज़ को छोड़ने में उसे कतई दुख न हो, बिछड़ने में कतई दुख नहीं हो, वो सक्सेस होगा जीवन में। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति है जिसका इमोशनल हार्ट है, उसको भी ठीक किया जा सकता है। ये तो शुरू से सोचे नहीं, यहाँ शुरू से असो कोई नहीं, हम अंगों की क्रियाविधि बदल सकते हैं। तो आपको यहाँ बैंगनी कलर लगाना है। कौन सा कलर लगाना है? बैंगनी। तो अब ये हो गए आपके, लाल हो गया, गुलाबी हो गया, बैंगनी हो गया, 3 रंग मैंने बता दिए। और कुछ ऐसा है कि दिल गार्डन नहीं हो रहा, दिल गार्डन नहीं हो रहा, तो फिर उसका क्या करें? उस गार्डन करने के लिए उसमें ग्रीन कलर लगाओ, है ना। खुशहाली लाने के लिए ग्रीन कलर लगाओ। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो बड़ा ज़रूर है, लेकिन इतनी लंबा बनाने की भी आवश्यकता थी। तो जो मैंने रंगों के बारे में बताया उसे, बाकी ये हमेशा डिस्क्लेमर समझें, और मैं आगे से कोशिश करूँगा उसमें पहले टाइप करके डालेंगे। किसी भी दवा पद्धति का हमारा कोई विरोध नहीं है, और कोई भी चलती दवा कोई भी व्यक्ति न छोड़े। अगर वो छोड़ता है तो अपनी जिम्मेदारी पे, हमारा उसमें कोई रोल नहीं। हम किसी दवा को छुड़ाने की कोई बात नहीं करते। नमस्कार, धन्यवाद।